अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ख्वाबों की शादी एक बहुत बड़ा धोखा करार, सच छुपाकर ये खौफनाक किस्म की शादी होती है। सऊदीया जाने के बाद पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। शादी के बाद डॉक्टर जब सऊदीया जाती है तो अपने शोहर का सच, अपने शोहर की असलियत जानकर वो ज़िंदा लाश बन जाती है। अपनी बेटियों की शादियां करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि बाहर जाने का ख्वाब, बाहर जाने की एक ख्वाहिश जो है वो किस तरह से आपको बर्बाद कर देती है उन दरिंदों के हाथों जो आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप किसी भी कीमत पर जो है बाहर जाने के लिए कोई भी कीमत अदा करेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है आपकी। राबिया के हवाले से ये कहानी है। एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थी जिनके लिए उनकी वालदा ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिश्ता पसंद किया। लड़का सऊदी अरब में मुकीम था, बहुत अच्छा कमाता था, एक कामयाब बैंक मैनेजर था और उसने वहाँ पे बड़ी प्रॉपर्टी भी ख़रीदी हुई थी। घर वालों ने यही सोचा कि बेटी का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में जा रहा है। राबिया ने भी वालिदैन के फैसले पर भरोसा किया और इस रिश्ते को कबूल कर लिया। राबिया की वालदा ने अपनी बेटी के लिए एक ऐसे रिश्ते का इंतखाब किया जो बज़ाहिर बहुत बहुत शानदार था। राबिया की वालदा को बताया गया कि बड़ा पैसा है इन लोगों के पास, पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में भी अच्छा खासा कमा रहा है। राबिया ने माँ की खुशी की खातिर जो है वो बात भी मान ली और उसको ये रिश्ता माकूल भी लगता है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत तो बिल्कुल इसके बरक्स थी। हकीकत तो बिल्कुल ऑपोजिट निकली। शादी के बाद जब राबिया सऊदी अरब पहुँचती है तो उस पर एक के बाद एक हकीकत खुल रही होती है। जब राबिया सऊदी अरब जाती है तो वहाँ के तो हालात देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसका शौहर एक छोटे से कमरे में कई दूसरे मज़दूरों के साथ रिहाइश पजीर था। वो आलीशान ज़िंदगी जिसका वादा किया गया था वो मुकम्मल तौर पर झूठ थी। एक खौफनाक से तारीखी कमरे में ये कहानी ख़त्म होती है। उनके शौहर कोई बैंक मैनेजर नहीं थे, एक आम सा मज़दूर था। उसकी असल उम्र 42 साल थी जो पहले नहीं बताई गई। रिहाइश का ये हाल था कि वो मज़दूरों के साथ जो है एक छोटे से कमरे में शेयरिंग पर रह रहा था। ये सब देखकर राबिया के ख्वाब तो टूटे, वो ज़िंदा लाश बन गई। वो एक ऐसे माहौल में आ चुकी थी जिसका कभी उसने तस्वुर भी नहीं किया था। एक आम औरत शायद टूट जाती, लेकिन राबिया फिर एक डॉक्टर थी। उसने हालात के आगे ना झुकने का फ़ैसला किया और अपनी तालीम को हथियार बनाकर आगे बढ़ने का फ़ैसला करती है। एक नई जगह, एक नया मुल्क, इस पर ससुराल की तरफ से पाबंदी है। राबिया को न सिर्फ जज्बाती तौर पे बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, बल्कि अपने फ़ैसले पर भी सवाल उठाने पड़ रहे थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हिम्मत हार जाती तो दर दर की ठोकरें खाती। खुद को संभाला। राबिया ने फ़ैसला किया कि वो हालात के सामने झुकेंगी नहीं। उन्होंने अपनी तालीम को अपना सहारा बनाया और सऊदी अरब में बतौर डॉक्टर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में बड़ी मुश्किलात आई, सिस्टम समझने में, ज़ुबान समझने में, माहौल को समझने में, लेकिन वक्त के साथ वो एक बहुत बेहतरीन कामयाब डॉक्टर बन गई थी। वो अपने घर की इस वक्त वाहिद कफ़ील है। अपने बच्चों की परवरिश वो खुद कर रही हैं, अपने शोहर की माली मदद वो कर रही हैं। उनके शोहर की उम्र अब देखिए 50 से ज़ायद हो चुकी है और वो बेरोज़गार है। राबिया की ज़िंदगी एक ऐसी मिसाल बन चुकी है कि मुश्किल हालात में किस तरह से आपने ख़ुद को संभालना है, खड़े रहना है। इस कहानी से हमें करोड़ों सबक मिलते हैं। शादी से पहले आपको मुकम्मल तहकीक करनी चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, रिश्तों पर यकीन ना करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तालीम इंसान के लिए बड़ी ताकत है। तालीम होगी तभी आप किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में समझौता नहीं करेंगे, ख़ुद को खड़ा करेंगे। ख़ुद मुख्तारी मुश्किल वक्त में सहारा बनती है। राबिया खुद कहती है कि अगर मैं डॉक्टर ना होती तो शायद इनकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हसार होती। और खुदा के लिए, बाहर के लिए, रिश्तों के लिए पागल होना छोड़ दें। अपनी बहन बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना छोड़ दें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।